स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। रात के अंधेरे में जवान देवर ने अपने कमरे में हस्तमैथुन कर रहा था, जिसको देखकर बेकाबू हो गई भाभी और पहुंच गई अपने देवर के पास। चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी 26 साल की रूबी की है। वह अपने पति मनोहर और उसका देवर दिनेश के साथ रहती थी। रूबी के सास ससुर की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके ससुराल में केवल पति और देवर दिनेश ही था। उसके देवर की उम्र अभी 21 साल की थी। वह दिन भर अपने भैया के साथ खेतों में उनका हाथ पटाता था। धीरे धीरे वह खेती के कामों को अच्छे से जानने और समझने लगा। अब जैसे ही अपने छोटे भाई को अच्छी तरीके से खेती संभालते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। ज्यादा पैसे कमाने के लिए रूबी का पति मनोहर शहर चला गया, क्योंकि केवल खेती से सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी। खेती का काम अब दिनेश अच्छे से देखने लगा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, रूबी की जवानी उफान मारने लगी थी। अभी वह 26 साल की कमसिन जवान और खूबसूरत औरत थी। अब उसे पति का प्यार नहीं मिलता तो बेहद परेशान और उदास रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वह नहा रही थी और वह अपने बाथरूम का दरवाजा खुला रखती थी, क्योंकि वह जानती थी उसका पति शहर में है और उसका देवर शाम को घर आता है। वह रोज की तरह दरवाजा खोलकर नहा रही थी। आज अचानक से उसका देवर दिनेश दोपहर को ही खाना खाने घर आ गया था। वह जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अपनी जवान भाभी को नहाते हुए खुले बदन देख लिया। अपनी खूबसूरत भाभी को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसका भी मन अंदर से मचलने लगा। लेकिन रिश्ते में वह उसकी भाभी थी, इस वजह से वह वापस घर से बाहर चला गया। जब शाम को दिनेश वापस घर आया और खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने चला गया, क्योंकि वह अपनी भाभी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में दोपहर वाला सीन बार बार आ रहा था, जिस वजह से वह मजबूर हो गया और अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह खुद पर नियंत्रण खो दिया और जोर जोर से कामुक भरी आवाजें निकालने लगा, जिसके चलते बगल के कमरे में सो रही उसकी भाभी की आंखें खुल गई। वह सोचने लगी कि देवर के कमरे में से यह कैसी आवाज आ रही है। ये जानने के लिए वह देवर के कमरे के पास पहुंच गई और वह जब खिड़की से अंदर झांककर अंदर का नजारा देखा तो कुछ देर तक वह देखती रही, मगर थोड़ी देर बाद वह भी बेकाबू होने लगी और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। वह तुरंत कमरे में घुस गई। फिर क्या था, अब जैसे ही रूबी अपने देवर के पास पहुंची, वह बिना उसे कुछ बोले उसे अपनी बाहों में खींच लिया और चूमने और प्यार करने लगी। अब देवर नौजवान लड़का था, भाभी को ऐसा करते देख वह भी रिश्तों की मर्यादा भूल गया और अब भाभी के साथ ने 61-62 वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब जब दोनों एक बार सीमा लंघ चुकी तो बार बार अवैध संबंधों का ये सिलसिला लगातार शुरू हो गया। रोज रात के अंधेरे में रूबी अपने देवर के रूम में जाकर अपनी प्यास बुझा लेती थी। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम। ऐसे ही एक दिन रूबी अपने देवर के कमरे में जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी अचानक पीछे से उसका पति मनोहर आ गया। वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर वह पागल हो गया और अपना आपा खो दिया और वह अपनी पत्नी रूबी और अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया।